अब बच्चों इसको समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। और रेडियो इज सोल्ड फॉर रुपीज 3220 एट लॉस ऑफ 4%। ठीक है, इसको समझो। कोई रेडियो है, उसको बेचा जाता है, रेडियो सोल्ड मैंने बेचा जाता है इतने रुपए में, ठीक है ना, 3120 रुपया में, यानी 3120 रुपया में बेचा जाता है। किस लॉस पर? 4% के लॉस, 4% के लॉस पर सौ करके, और उसको बेच दिया गया। बेचा गया तो कितने में बेचा गया? इतने रुपए में। ठीक, ये सेंटेंस समझ में आ गया। अब अगला समझते हैं। व्हाट विल बी गेन और लॉस परसेंट इफ इट इज सोल्ड फॉर इतना। मतलब व्हाट विल बी गेन और लॉस, क्या गेन होगा या लॉस होगा, वो भी परसेंट में, यदि उसको यदि इट इज सोल्ड, यदि उसको बेचा जाता है इतने रुपए में, यदि उसको इतने रुपए में बेचा जाए, तो ये बताओ कि गेन होगा या लॉस होगा। जो भी होगा उसको परसेंट में बता देना है। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, डार्क डाउन इसको लगा सकते हैं। जब हम क्वेश्चन को अपनी भाषा में ठीक से समझ लेंगे तभी क्वेश्चन को हम हल कर पाएंगे। और इसका जितना भी फार्मूला है, उस फार्मूले को एकदम जुबान पर रखो, तभी आएगा, तभी फटाक आएगा कि हाँ यहाँ तो ये फार्मूला काम करेगा, यहाँ तो ये फार्मूला काम करेगा। तो फार्मूला एकदम जुबान पर होनी चाहिए। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। पहले सेंटेंस में क्या कंडीशन दिया है कि कोई रेडियो है और उसको इतने बेचा गया, तो जब बेचा गया तो इसमें कितना 4% का उसको लॉस हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा एसपी दिया हुआ है, एसपी हमारा क्या दिया है? दिया हुआ है, और इस पे हमें लॉस इसमें कितना हो रहा है? 4% का लॉस हो रहा है। एसपी दिया है, लॉस परसेंट में दिया है, तो सीपी सीधी सी बात हम निकाल लेते हैं। यही उसका फार्मूला है, यही उसका फार्मूला है, यही उसका फार्मूला है। जब इसमें सारी चीजें पुट करोगे तो सीपी कुछ निकल करके आएगा। अब इसको पुट करके कैलकुलेट करना, कैलकुलेट करोगे तो आएगा कुछ अमाउंट, इसमें आएगा। अब हमारा क्लियर सीपी पता चल गया, हमने उसको कितने में खरीद करके लाया है। ठीक है, अब दूसरे में क्या कह रहा है? दूसरे सेंटेंस में दूसरा कंडीशन क्या दे रहा है? यदि उसको हम 3445 रुपए में बेचे, तो बताओ कि गेन होगा कि लॉस होगा, वो भी परसेंट में बताना है। तो ये हमारा सीपी निकल करके आ गया है। अब हम क्या करेंगे? इतने में हम बेच रहे हैं, हमारा असली सीपी ये है, कितने में हम खरीद कर लाए थे। तो सीपी को और इसको हम कंपेयर करेंगे। जब कंपेयर हम करेंगे तो देखेंगे एसपी और सीपी का, ये सीपी है और इतने में हम बेच रहे हैं, तो ये हमारा एसपी है। इन दोनों का हम कंपेयर करेंगे। हमें पता है कि अगर एसपी बड़ा होता है सीपी से, तो सीधी सी बात हमें क्या होगा? हमें गेन होगा। ठीक, अगर यही चीज उल्टा हो जाता है, यानी कि सीपी बड़ा हो जाता है, एसपी छोटा हो जाता है, तो सीधी सी बात हमें लॉस में होगा। ठीक, अब क्या करेंगे? देखो ध्यान समझना, गेन होता है तो गेन यहां से निकाल सकते हैं। ये कंपेयर करने का जब ये क्लियर अमाउंट रहेगा तभी तुम करेंगे। ये कैलकुलेट तुम लोग करना, मैं समझा रहा हूं, समझ लो कि गेन अगर होता है तो सीधी सी बात है एसपी में से सीपी को घटा देना, यानी इसमें से, और ये जो आया है सीपी, इसको घटा देना। ठीक, घटाने के बाद तुम्हारा गेन निकल जाएगा। यदि लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, तो सीधी सी बात है सीपी में से एसपी को हम घटाएंगे ना। अब जैसे घट जाएगा, अगर हमको गेन होता है तो गेन परसेंट में पूछा है, तो गेन परसेंट का फार्मूला क्या होता है? गेन अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100, ये हमारा गेन का फार्मूला होता है। इसको पुट कर देना, गेन निकाल लोगे यहाँ से, तो यहाँ गेन परसेंट में हमें बताना है, तो गेन परसेंट गेन निकाल ही लिए, गेन के जगह इसको भर देंगे। सीपी हमारे यहाँ पता ही चल गया है, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। अगर हम लॉस
कर रहे हैं। क्या लॉस परसेंट का फार्मूला क्या होता है, वही चीज होता है। यहाँ लॉस रखेंगे अपॉन सीपी रखेंगे यहाँ और मल्टीप्लाई गेन होता है ना लॉस परसेंट निकालने का फार्मूला, तो इस पर रख करके पुट कर देंगे। अगर लॉस हो रहा है यानी कि यहाँ से इसको घटाएंगे तो हमें लॉस पता चल जाएगा। कंपेयर करने के बाद ही हमें पता चलेगा लॉस हो रहा है कि गेन हो रहा है। सीपी एसपी बड़ा हो रहा है तो सीधी सी बात हमें गेन हो रहा है। अगर सीपी बड़ा हो रहा है एसपी छोटा हो रहा है तो हमें लॉस हो रहा है। जो भी हो रहा है उसके बाद ये फार्मूला लगा देना, फटाक से तुम्हारा जो है हमें आ जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है।